दोस्तों, आज एक आपके सामने नई अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं, क्योंकि बहुत से लोग दो यानी 15-20 दिनों से हर न्यूज़ चैनलों पर देख रहे हैं कि एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से चल रही है। सोशल मीडिया पर हो या इंस्टाग्राम पर हो या फेसबुक पर हो, यही न्यूज़ ज़्यादा से चल रही है। लोगों को कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आज आपके सामने कुछ बातें ऐसे भी लाया हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसलिए आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हर अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, आजकल का दौर ये स्मार्ट दौर है। जैसा कि आपने कुछ 5-6 सालों में सभी लोग क्या है, कैशलेस पेमेंट शुरू कर चुके हैं। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून था, जो लोगों को इन्होंने गाइडलाइंस दिया था कि आप जेब में पैसे ना रखें, आप सिर्फ फ़ोन रखें, आपका फ़ोन ही आपकी बैंक है, आपका फ़ोन ही आपका मनी है। ऐसे करके लोगों के सामने लाए हुए थे। इसका भरपूर फ़ायदा उठाए 6-7 सालों में। आज ऐसी हालत आ गई कि ये हमने क्यों किया, हमारे पैरों पर हमने कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा वक्त आ गया है दुकानों वालों का, बेकरी का और छोटे छोटे शॉप का, तरकारी मार्केट हो, जो भी दुकान रखे हुए हैं, जिस पर अटकाए हुए थे फ़ोन पे का फ़ोटो, गूगल पे का फ़ोटो, पेटीएम का फ़ोटो, ऐसे बहुत से पे के फ़ोटो लगाकर बैठे हुए थे। ग्राहक आए और जो खरीदारी की, इन्होंने स्कैन किया, पैसे डाले और चले गए। मगर किसको ये भारी पड़ा? लेने वालों को भी भारी पड़ा, देने वालों को भी भारी पड़ा। ऐसा कानून आ चुका है। यानी बहुत से लोगों को नोटिस जारी किया है इनकम टैक्स ऑफिस के द्वारा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है जीएसटी, मगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने इनको नोटिस भेजी है। ये दोनों तरफ से आया है। हम ना सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को बुरा बोलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को बुरा, दोनों ने मिलकर किया है काम। आखिर क्यों ये लोगों से ऐसा खिलवाड़ किया है? फोन पे, गूगल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लाई थी, पहले ही इसमें कंडीशन करना चाहिए था कि फलाने ट्रांजैक्शन पर इतना टैक्स लगेगा आप पर, आप इतने लाख का ही एक साल में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसा दुकानों वालों को, होटल वालों को, टी शॉप वालों को, तरकारी बेचने वालों को, हर एक व्यक्ति को, किरानी स्टोर आ गए, इसमें फैंसी स्टोर आ गए, बहुत से ही इसे जो फोन पे, गूगल पे में पेमेंट कर रहे हैं। आपने कहा था कि कैशलेस, लोगों ने इसका फायदा उठाया और आपने क्या किया? 5-6 साल के बाद आपने अपने उनके घरों को नोटिस भेज दिया कि आपका इनकम टैक्स 40 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है। जाए तो जाए, ये लोग कहां पर जाएं लाकर ये टैक्स भरने के लिए? उनका बिजनेस तो है, मानेंगे। आपके दुकान में जो बिजनेस चल रहा है, रोज का 10 से 15 हजार बिजनेस चलता है, और जो महीने को 40 यानी 4,50,000 हो सकता है। अगर 15,000 का भी हम हिसाब डालें तो साल को कितना हो गया? 50 लाख के ऊपर होगा बिजनेस। ऐसा एवरेज आप रख रहे हैं तो पहले ही ये कंडीशन रखना, टर्म्स और कंडीशन रख के इन लोगों को पहले से ही एक खबरदार करना चाहिए था कि आप इतना ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये लोग को पता नहीं क्या करना चाहिए। ये लोग सभी फोन पे पर पीछे पड़ गए। आज इन पर एक बहुत बड़ा बोझ आकर आए, यहाँ तक कि उन लोगों को जान गंवानी भी पड़ेगी, ऐसा वक्त आ गया। मगर कुछ लोगों को घबराने की भी जरूरत नहीं। इसमें कुछ आशादीप के किरण निकले हैं। ये क्या है आपको बता रहा हूं। जो लोग सेविंग अकाउंट यानी एसबी अकाउंट किया है, तो उनके लिए नियम है, आरबीआई गाइडलाइंस है कि 20 लाख के अंदर का ट्रांजेक्शन करें। सेविंग अकाउंट पर 20 लाख का ट्रांजेक्शन करें। और अगर आप जीएसटी लगाए हैं या करंट अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर लें, क्योंकि आप जीएसटी पे कर रहे हैं। आपके पास जो बिल रहती है, हर साल आपको इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सेविंग अकाउंट लगाकर फोन पे कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है।
जो सेविंग अकाउंट है इनके लिए आरबीआई पहले से ही ये कानून तय है कि आप 20 लाख के अंदर का ट्रांजेक्शन करें। ये छोटा अकाउंट है, ये सिर्फ वो एक इंसान को पैसे की जरूरत है डालने निकालने के लिए रखा गया है। आप इसमें बिजनेस करेंगे तो आपको ये नोटिस आएगी। आपको ये जो सेविंग अकाउंट का फोन पे बनाकर आपके दुकान के सामने रखे, समझो आज के दौर में हर एक फोन पे कर रहा है, तो आपको एक बेकरी वाले को रोज का 30,000 रुपए का इसमें ट्रांजेक्शन हुआ तो महीने को कितना हुआ? 9 लाख रुपए का हुआ। आप साल को लगाइए 1 करोड़ के ऊपर है। आप कहेंगे कि हमारा पैसा नहीं है, ये बिजनेस है, मगर सरकार या आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहते हैं, इनकम टैक्स क्या कहता है, आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन 1 करोड़ का हुआ है, आपको इतना मुनाफा नहीं हुआ, मैं भी मानता हूं, मगर आपने एसबीआई अकाउंट में ट्रांजेक्शन इतना क्यों किया? यह आपकी गलतफहमी है, आपको पूछना था। और ये इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स से भी ये गाइडलाइन जारी करना था कि आप सेविंग अकाउंट में इतना ही करें, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है, बैंकों को कम जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो भी फोन पे बनाए, मगर वो कहाँ जाए उनको मालूम नहीं है, बैंक में जाकर क्या पूछे। अब तरकारी बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, ये पढ़ लिख कर जाकर सब्जी बेच रहे हैं क्या? ये 5वीं या 6वीं पढ़ के सब्जी बेच रहे हैं, तरकारी बेच रहे हैं, छोटे व्यापार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी इतना टैक्स आ गया, तो आखिरकार वो लोग क्या करें? आत्महत्या के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। ये सरकार भी एक पहले इन लोगों को नोटिस ऐसी देना था कि आपने इतना बिजनेस कर रहे हैं, आगे आपको परेशानी आएगी, आप ये बिजनेस जो कर रहे हैं फोन पे, इससे करंट अकाउंट बनाकर करें। ऐसी गाइडलाइन जारी अगर आपने की होती सरकार द्वारा या इनकम टैक्स द्वारा या आरबीआई गाइडलाइंस के द्वारा, आज ये लोगों को मुसीबतें नहीं आती, आज इस मुसीबतों को झेलना नहीं पड़ता। शायद सरकार आज जो नोटिस भेजी है पूरे गरीब लोगों को भेजी है। अगर करोड़पति अरबपति को नोटिस भेजती है तो वो वहीं पर दबा देते, उनको कुछ नहीं करना होता, उनके पास तो सभी पावर रहते हैं। अब गरीब लोग को कौन सा पावर रहता है? पंचायती मेंबर भी नहीं साथ देता है इसे गरीब लोगों। बड़े लोगों को तो बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं उन लोगों को बड़े बड़े लोग साथ देते हैं, राजकीय के सियासतदान साथ देते हैं। अब गरीब लोग कहाँ जाए? एक पेट्रोल बेचने वाला, हाँ, ऐसे लोगों को ये परेशानी आ चुकी है। मैं दोस्तों आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आइंदा से अगर आपका एसबीआई अकाउंट है तो आप 20 लाख तक ट्रांजैक्शन करें, इसके ऊपर ना जाए। आप अगर ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं तो बैंकों को जाए, करंट अकाउंट ओपन करें। जब आपका स्टोर है तो स्टोर के नाम पर करंट अकाउंट ओपन करें, तब आप बच सकते हैं। नहीं तो आगे अभी बहुत कुछ चलने वाला है, यहीं पर रुकेगा नहीं। आप समझ रहे होंगे, आप कोई स्टे आया होगा, कोर्ट को गया होगा, कोई स्ट्राइक कर रहे हैं, थम जाएगा, मगर आने वाले दिनों में और कुछ नया कानून भी जारी हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप फोन पे चला रहे हैं, अकाउंट को जो फोन पे लिंक है सेविंग अकाउंट हो तो आप बंद करें। अगर नहीं बंद करना चाहते तो आप बिजनेस कम करें, 20 लाख के अंदर बिजनेस करें, आने का जाने का ये दोनों मिलाकर 20 लाख। मैं आपको ये भी खबरदार कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग डालने जो आया है पैसा 20 लाख, तब जाएगा तो 20 लाख ही ना। मेरे खाते में जब 20 लाख आ रहे हैं तो मैं अब दूसरों को डालना पड़ेगा, ये विड्रॉ करना पड़ता है, कैश 20-40 हो जाएगा। इसलिए आप ये गौर करें, ये ध्यान में रखें कि अगर अकाउंट आपका चालती रखना है फोन पे तो आप 20 लाख के अंदर ट्रांजेक्शन करें, अगर नहीं ज्यादा करें तो आपकी हालत भी यही होगी। इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। आप खबरदार बना दिए हैं सरकार, ये आरबीआई और इनकम टैक्स वाले। आप इसमें अपना ध्यान लगाएं, अगर हो सके तो आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं तो आप कैश पर भी बिजनेस कर सकते हैं अगर ज्यादा करना चाहते हैं।
इसलिए ये बहुत से लोग को घबराहट है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिजनेस कम कर लीजिए फोन पे पर, ये आप ध्यान में रखिए। 20 लाख के अंदर आने जाने का हो तो 1 महीने में आपको कितना करना होगा? 5 से 6-7 हजार का बिजनेस करना होगा। अगर 5,000 करें तो 1 महीने के कितने हुए? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख यानी 10 महीने 18 लाख रुपए आपका बिजनेस होगा 12 महीनों में। अब इस तरह से बिजनेस करेंगे तो आप बच सकते हैं, नहीं तो आप पर भी ये नोटिस आना जरूरी है। आ भी जाएगा, क्योंकि सरकार के जो नियम आते हैं एक बार चालू हो गए तो रुकेंगे नहीं मेरे दोस्तों, चलते ही रहेंगे। और आपको क्या होगा? कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े लोग कोई भी नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। आप खुद अपना वक्त देख कर चले, नहीं तो आप भी पछतावा करना पड़ेगा। इतनी आज की जानकारी जो फोन पे कर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि गृहलक्ष्मी के पैसे नहीं आ रहे। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई नियम भी नहीं है। देखें, इंतज़ार करें। अब इस माह के अंदर कुछ आशादीप यानी किरणें आने के बाकी हैं गृहलक्ष्मी के,